हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए चित्रकार का संबंध यहाँ पर लिखा है ब्रश, तो उसी प्रकार से माली का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है देखिए, जैसे इसका संबंध एन एस बी का संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से जे टी डब्ल्यू का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 577 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो कौन सी बुक से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, कॉल करते हैं। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का बुक आया दोस्तों मार्केट में, जो काफी लेटेस्ट और काफी डिमांडिंग बुक है। तो इस बुक में उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले गए दोस्तों जो प्रीवियस में आए हैं। देखिए 2450 प्लस आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, 9 आपका सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में एग्जाम हुए हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका रीजनिंग हो गया, हम लोगों के सामने जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। तो यही 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे और इस बुक में इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से विस्तृत ढंग से एकदम समझाया गया। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मार्केट में नजदीक में कोई दुकान है तो वहां पर भी उपलब्ध है, और हमने ऑनलाइन खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। और ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चित्रकार का संबंध लिखा है ब्रश, यानी चित्रकार का जो हम लोगों का उपकरण होता है दोस्तों, वो ब्रश से क्या करते हैं, एक प्रकार से चित्रकार यानी कि जो चित्र वाला काम करते हैं ब्रश से। तो उसी प्रकार से माली का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माली का जो उपकरण का नाम हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, उपकरण। यहाँ पर लिख देते हैं कि उपकरण पर आधारित है। जैसे उपकरण पर क्या, यानी कि उपकरण पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधारित है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस प्रश्न का आंसर जो आएगा दोस्तों हम लोगों का रेक आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए कि चित्रकार का संबंध अगर ब्रश दिया है, तो उसी प्रकार से माली का संबंध क्या होगा दोस्तों, रेक होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा, जो टीसीएस ने करवाया है बिल्कुल, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर होबे नहीं करेगा। कोई यहाँ पर इस स्नीपर्स लगा रहे हैं, तो कोई ट्रैक्टर कर रहा है, तो कोई रेंज कर रहा है, अलग अलग आंसर कर रहा है। तो देख लीजिए, अभी अगर एग्जाम क्रैक करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना होगा और समझना होगा, क्योंकि न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चित्रकार का संबंध ब्रश दिया है, तो चित्रकार जिस प्रकार से चित्र वाला काम ब्रश से करता है, तो उसी प्रकार से माली का जो उपकरण होता है दोस्तों, माली जो अपना काम करता है वो किससे करता है, तो रेक से करता है। यानी उसका उपकरण कौन सा हो जाएगा, रेक। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने लिखा है 2, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 6, फिर हम लोगों के सामने 6, फिर लिखा है 10, उसके बाद लिखा है 8, फिर हम लोगों के सामने 14, फिर लिखा है दोस्तों 10, फिर हम लोगों के सामने 18, और आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। तो चलिए चल देते हैं। देखिए सीरीज को ध्यान से देखिएगा, उसने क्या किया है कि यहीं से पता चलेगा। अल्टरनेट सीरीज चला है, देखिए इससे चलेंगे इस पे। तो उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है, 6 के बाद ये देखिए +2 8 किया है, यानी कि 8 में अगर 2 कर देंगे तो +10 हो जाएगा, 10 में आगे +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका, तो 12 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे और भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 6 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो 10 हुआ है, इस 6 से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों 10 पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, +4 किया है।
10 के बाद देखा जाए दोस्तों 14 पे, तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों उसने 4 किया है। उसी प्रकार से 14 से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस उसने क्या किया दोस्तों 4 किया है। उसी प्रकार से इधर से इस पे चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 4। ऊपर में देखिए अल्टरनेट सीरीज चला, यानी एक छोड़कर एक, यानी ऊपर में 4 4 चला और नीचे क्या चला दोस्तों 2 2 चला है। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही, ए सही होगा, यानी 12 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए कर लेते हैं, क्योंकि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पारस्पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो देखिए तीर का निशान अगर यहाँ पर देखिए जैसे एरो का निशान इसमें इधर से है, तो हम लोगों का मिरर में किधर से हो जाएगा दोस्तों, एरो का निशान इस साइड से हो जाएगा। ऐसा होगा, ये मिरर का गुण है, क्योंकि एक तरीके से दाएं हाथ देखने का बाएं हाथ दिखता है। तो जब देखिए ना इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जैसे तीर का जो निशान है ये वाला जो यहाँ पर हम करते हैं, अगर मिरर में इस तरीके से किया है तो इधर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। तो देखिए ऐसा अगर तीर का निशान देखेंगे तो बी में नहीं है, इसमें भी हम लोगों के सामने नहीं दिखा है। और फिर उसी प्रकार से ये जो फिगर बनेगा कैसा बनेगा, इस तरीके से, यानी यहाँ पर हो जाएगा इधर से, फिर हम लोगों के सामने। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए एकदम हूबहू जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा ये वाला, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, फिर जैसे इसको इधर से किया है इधर से किया है इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे एक इस प्रकार से निकाला है और तीर का निशान क्या हो जाएगा, इस साइड से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी इधर ये सभी नहीं होगा, ये सब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए से होगा। क्यों, क्योंकि मिरर में आप जानते हैं कि मिरर का गुण ही है कि दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ दिखता है, यानी यहाँ पर मेन इसी से हम लोगों का पता चल गया कि इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना होगा। चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना होगा और लॉजिक लगाना होगा कि क्या क्या। ये देखिए जैसे उसने किया है 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस क्या क्या है उसने फिर से 3 प्लस 7, तो इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस क्या दोस्तों 5, तो इसको जोड़ लेते हैं 7 4 11 1 12 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। देखिए ना ये 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 14 और 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 5 4 9 5 14 3 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखिए सब में आपका 17 17 आया, लेकिन इसमें क्या गया दोस्तों कुछ अलग ही आ गया। किसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने क्या कहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 3 समान है क्योंकि सब में 17 17 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या आ जा रहा है 21 आ जा रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृश्यता से दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये भी लॉजिक बता देते हैं। ये देखिए ऐसे कर लीजिए, इस जगह पर लिख लीजिए, देखिए इसी जगह पर कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा एन, उसके बाद हो जाएगा एस और क्या लिखा है दोस्तों भी। तो इसका संबंध उसने लिखा है यू, उसके बाद हो जाएगा क्यू और क्या लिखा है दोस्तों के। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है, फिर लिखा है जे टी और क्या हम लोगों के सामने डब्ल्यू और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से उसने क्या किया है, पीछे से चला है। देखिए भी से यदि यू पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भी से अगर यू पे आएंगे तो माइनस क्या क्या उसने 1 किया है। उसी प्रकार से एस से यदि क्यू पर चलेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या किया दोस्तों उसने 2 किया है। और उसी प्रकार से एन से यदि के पर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों -3 किया है। तो वही काम पीछे से कर देना, आपको क्या करना है इसमें पीछे से -1 डब्लू में
एक घट जाएगा तो आपके सामने भी हो जाएगा। टी में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर घटा देना है, तो जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे तो भी और क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जे में आपको क्या करना है दोस्तों, 3 लेटर घटा देना है, तो जैसे ही जे में 3 लेटर हम लोगों के सामने घट जाएगा तो जी हो जाएगा, यानी भी आर जी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर इस तरीके के सवाल दिए गए हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। कहा जा रहा है कि ए का अर्थ उसने क्या लेने के लिए कहा है, तो ए के जगह पर आपको भाग का प्रयोग करना है, बी के जगह पर उसने कहा है गुणा का प्रयोग करने के लिए, सी के जगह पर उसने कहा है प्लस का प्रयोग करने के लिए, ठीक है, और डी का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, माइनस। तो बस यही जो इक्वेशन दिया है इसको उठा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 153, तो 153 और लिखा है सी, तो सी का अर्थ हो जाएगा प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा 65, ए के जगह पर है हम लोगों के सामने भाग, यहाँ पर जैसे 65 कर दिए भाग, इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 का 13। उसके बाद लिखा है बी, तो बी के जगह हो जाएगा गुना, तो बी के जगह गुना, उसके बाद 6 और डी के जगह पर लिखा है उसने माइनस, तो यहाँ पर माइनस और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो चलिए इसी को आपको सॉल्व करना है, तो चलिए कर लेते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे 153 और प्लस का प्लस, इसमें भाग दे दीजिए, तो 13 पचे क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और इधर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 153 का, इस जगह पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों के सामने 153 और प्लस 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 30, और माइनस क्या करना है 85 करना है, तो इसको कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 183, यहाँ 183 और माइनस क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो इसको घटा लीजिए, तो जैसे ही घटेगा यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं आप, इसमें लगा दीजिए, अब आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 दाए 10 3 13, तो 13 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, जैसे 153 दिया है, ठीक है, 13 बचे 65, इधर हो जाएगा अच्छा, यहाँ पर देखा जाए, हाँ 13 गुना 6, तो ठीक है 6 पंचे 30, तो 30 और हाँ 83, तो देखिए एक दाए, अच्छा यहाँ पर आएगा हम लोगों के सामने 1 दाए 10 3 13, 13 में से 5 घट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना बचा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 17 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी 98 आएगा। इस प्रश्न का आंसर हमने देख लिया कौन सा आएगा, 98 आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, आपको दिख तो रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि नहीं दिख रहा, 98 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे कि देखिए भेड़ का संबंध लिखा है मेमना, उसके बाद बंदर का मतलब लिखा है हम लोगों का टोली, उसी प्रकार पशु का झुंड लिखा है, मधुमक्खी का छत्ता। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये सभी क्या है, समूह से संबंधित, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समूह से संबंधित है, समूह से क्या हो जाएंगे दोस्तों, संबंधित है। कैसे समूह से संबंधित है, जरा ये देखिए, जैसे बंदर देखिए एक टोली में रहता है, यानी एक बहुत सारा समूह रहता है उसका। पशु को अगर देखा जाए दोस्तों तो एक झुंड में रहता है, बहुत सारा पशु देखिएगा जो चराने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से बंदर को आप देखेंगे तो बहुत सारा टोली, यानी कि एकदम बहुत सारा बंदर रहता है। मधुमक्खी को देखेंगे दोस्तों छत्ता में तो बहुत सारा रहता है। लेकिन ये भेड़ मेमना ये तो बच्चे का नाम दिया हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अच्छे से समझ लीजिए कि बंदर टोली में यानी बहुत सारा बंदर रहता है सर। पशु झुंड में तो बहुत सारा झुंड में देखिएगा पशु रहेगा। उसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता, यानी मधुमक्खी जो छत्ता में रहता है बहुत सारा रहता है। लेकिन ये भेड़ मेमना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 लोग ए बी सी डी ई लंबाई की तुलना करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि ए की जो लंबाई है बी की तुलना में क्या है दोस्तों, अधिक है। तो चलिए कर लेते हैं, ए की लंबाई जो है
वो बी की तुलना में क्या है दोस्तों, अधिक है। तो बी की, लेकिन सी की तुलना में कम है। तो चलिए इस जगह पर कर लेते हैं, सी की तुलना में क्या है, ए की लंबाई बी से अधिक लेकिन सी से कम। कहा जा रहा है कि डी की लंबाई सी से कम है, यानी डी की लंबाई जो है दोस्तों सी से कम है, तो डी इस जगह पर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि डी की लंबाई जो है सी से कम किंतु ए से अधिक, तो डी कहाँ हो जाएगा, तो डी इस जगह पर हो जाएगा, डी हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ए की लंबाई डी से अधिक, ये बात गलत है। उसके बाद कह रहा है बी की लंबाई, ये भी बात गलत है। सी की लंबाई सबसे अधिक, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सी की लंबाई क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, यानी कि यहाँ पर अधिक जो लंबाई हो जाएगा, ये अधिक किसकी लंबाई हो जाएगा दोस्तों, सी का अधिक लंबाई हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सी की लंबाई जो है सबसे अधिक है, क्योंकि जो ऊपर है वही हम लोगों के सामने अधिक है। ये क्या हो जाएगा, अधिक, यानी कि ऊपर वाला अधिक होगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो सी सबसे ऊपर में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं। यानी कि एज वाला सवाल दिया कर है, एक पिता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, पिता को हम लोग क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे, पिता एक्स हो जाएगा, और पुत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वाई हो जाएगा। पिता को एक्स मान लीजिए और पुत्र को क्या कर लीजिए, वाई मान लीजिए। कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता और पुत्र यानी एक्स प्लस वाई का योग दिया हुआ है, उसने 60 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद यानी एक्स प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 15 वर्ष बाद का है तो एक्स प्लस इसमें हो जाएगा 15, यानी कि 15 इसमें भी हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा y प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। दोनों बगल 15 वर्ष बाद का है, तो 15 वर्ष बाद कह कि पिता का आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने x प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 2y, अपनार दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो y को, x और y को एक साइड कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, 15 इधर आके घट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई का मान, अच्छा यहाँ पर 2 तो लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 2y लिखाएगा। देखिए एक साइड इसको कर लिए, तो इधर हम लोगों का एक साइड हो गया, इधर हो जाएगा 30, अब माइनस ये वाला 15 इस साइड में कर देंगे, तो आपका आंसर इधर से निकल जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 2y, अब बराबर क्या आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले आपको समझना होगा कि पिता का x है तो पुत्र का y है। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष दोनों में करेंगे, किस में करेंगे, दोनों में करेंगे। यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, एक एक स्टेप कर सकते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ पर हम लोगों के सामने, उसके बाद इस जगह पर एक स्टेप और एक स्टेप यहाँ पर हुआ। अब एक्स वाई का मान सॉल्व कर दिए ना, इस जगह पर आप जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, ही देखिए x प्लस वाई का मान उसने दिया हुआ है 60 है, ठीक है। उसके बाद निकला x माइनस क्या निकला दोस्तों 2y, तो x माइनस 2y का मान हम लोगों के सामने 15 दिया है। तो चलिए किसी को काट लेते हैं जी, किसको काट लें, तो x को ही काट लीजिए। x को जैसे ही काट लेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो ये x कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 और 3y बराबर हो जाएगा, इधर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो x y का मान कितना निकल जाएगा, तो 15 निकल जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा 15, तो x का मान क्या निकल जाएगा, कहीं भी y का मान रख दीजिए तो वो x का मान कितना निकल जाएगा 45 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, 45 और 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर किस तरीके से हमने किया कि पिता को x मान लिया, पुत्र को y मान लिया। देखिए करना होगा, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछा गया है, कभी कभी मैथ में भी आता है, लेकिन कभी कभी रीजनिंग में भी आता है। तो दोनों बगल सीख लीजिए, मैथ में भी सीखिए, रीजनिंग में भी सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बनाता है, यानी इस फिगर को क्या करना है, जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, तो कौन सा फिगर बनेगा यहाँ पर, अगर इस जगह पर हम लोग वाटर इमेज बनाएंगे ना, तो इस तरीके से होगा, यानी इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इस साइड से इस प्रकार से, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा, और ये इधर से हो जाएगा, और इसमें क्या है जैसे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं,
और उसके बाद इसमें इस प्रकार से, और यहाँ तक कर लेने के बाद देखिए इसको क्या करना है कि इस तरीके से तो हो गया। और इसमें देखिए फिगर किस तरीके, हाँ यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगों का गोल का निशान, उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने ए वाला नहीं होगा। इसमें देखिए कैसा कर दे रहा है, ई नहीं होगा इसमें, तो इस त्रिभुज में आगे जो त्रिभुज निकाल दिया इसमें कैसा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हूबहू आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर तो डायरेक्टली कि सर इस जगह पर जो एक फिगर बनेगा इस प्रकार से, और उसी प्रकार से एक फिगर हम लोगों के सामने इस प्रकार से, और इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, फिगर क्या होता है, पलट जाता है, वाटर इमेज में फिगर पलट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है, तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों। ये भी सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे उसने लिखा है 345 कोमा का कोमा, फिर हो जाएगा 334, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 320, फिर लिखा है 303, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 283, फिर हम लोगों के सामने है 260, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और हर जगह कोमा है तो आप कोमा लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। ये देखिए 345 से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों, इस पे आएंगे तो उसने कितना घटाया, तो 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पर उसने क्या किया है 11 घटा दिया है। उसी प्रकार से इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या घटाया दोस्तों, 14 घटाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इस जगह पर उसने क्या घटाया, 17 घटाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो उसने क्या घटाया दोस्तों, 20 घटाया है। उसी प्रकार से इस जगह पर देखा जाए तो उसने कितना घटाया, 23 घटाया है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, 26 घटा देंगे। जैसे ही 26 10 में से इधर घटा लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 4, और बचा यहाँ पर 5, 5 में 2 जाएगा तो 3, यानी कि 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 34 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से घटा लीजिए, जैसे ही 260 में हम लोग 26 घटा लेंगे, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए 3 का गैप, 14 के बाद 11 है तो 3 का हम लोगों का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो 3 का अंतर, उसी प्रकार से इस पे चलेंगे 3 का अंतर, इसी प्रकार से इस पे चलेंगे 3 का अंतर, इस पे चलेंगे तो 3 का अंतर है। सब जगह क्या क्या है दोस्तों, 3 का अंतर है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर आएगा 234। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा और अलग अलग लॉजिक लगाएगा, मुश्किल से यहाँ पर 20% ही सही कर पाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है उसने एम, जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एम, उसके बाद लिखा है ए, फिर लिखा है हम लोगों के सामने एन, एम ए एन, उसके बाद जी ओ, उसके बाद हो जाएगा ई, और क्या दिया है दोस्तों, एस दिया है। तो इसको उसने क्या लिखा, कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जैसे ए लिखा है, फिर हम लोगों के सामने ई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर एम लिखा है, फिर एन लिखा है, ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है ना, क्रम क्या चला है, तो इस तरीके से चला है, जैसे इसका स्थान होता है 13, इसका स्थान होता है 1, एन का होता है 14, जी का मान होता है 7, ओ का होता है 15, और ई का होता है 5, एस का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 19 होता है। अभी आप समझ जाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए बताते हैं कि एम के लिए 13 का स्थान होता है, ए के लिए 1 होता है, एन के लिए 14 होता है, जी के लिए 7, ओ के लिए आपका 15, ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5, एस के लिए 19। तो इसको उसने क्या किया है, क्रम से कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम में, यहाँ पर क्रम से, यानी क्रम से करने का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्रम। तो ए बी सी डी का क्रम यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं कि उसने ए से लेकर जो हम लोगों के सामने जेड तक होता है दोस्तों, उसके क्रम में रखा है। देखिए जैसे पहले नंबर में ए को रख दिया, यानी 1, उसके बाद ई को रखा, तो ई के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, एम के लिए क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एन के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ के लिए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद एस के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अरे ए बी सी डी का क्रम यानी ए से लेकर जो जेड तक होता है तो उसमें रख रहा है। यानी अब ई नहीं कि बी नहीं है, सी नहीं है, डी, तो उससे मतलब नहीं। देखिए ए के बाद ई आया, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद एम, एन, ओ, इस तरह। लेकिन बीच में जो लेटर नहीं है तो उससे कोई मतलब, लेकिन एक क्रम में है कि नहीं। देखिए ए के बाद एकदम बढ़ते हुए क्रम, ए के बाद ई हुआ, ई के बाद जी हुआ, जी के बाद एम हुआ, एम के बाद एन, ओ, एस, इस प्रकार से चला। जो जो लेटर दिया था उसको क्या किया है, एकदम क्रम में सजाया है। तो उसी तरीके से अब जिसका निकालना है, चलिए उसका कर लेते हैं। देखिए
उसका कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि देखिए जैसे इसका दिया गया है तो इसको इस जगह पर लिख के कर देते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा ऐप, चलिए अब इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको हटा, अच्छा इसी जगह पर, इस जगह पर नहीं होगा, इस जगह पर हम करना चाहते हैं तो ऐप, उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आई, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने ई एन और क्या लिखा है, डी लिखा हुआ है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो एक क्रम में इसको लिख देना है, इसको क्या करना है दोस्तों, क्रम में। तो ऐप के लिए आप जानते हैं कि 6 होता है, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 होता है, आई के लिए हम लोगों के सामने 9 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है, एन के लिए आपका 14 होता है और डी के लिए हम लोगों के सामने 4 होता है। तो इसको क्रम में रखेंगे तो पहले कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। देखिए यहीं से आंसर है हम लोगों का, पहले आएगा कौन सा आएगा दोस्तों, डी आएगा। ए बी सी डी में जो क्रम में रखेंगे, डी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो डी उसके बाद एफ, इसी प्रकार से रखिए ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। थोड़ा सा भी हम लोग चेक करेंगे ना तो आपका हो जाएगा कि पहले जो आएगा सर कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट में क्रम में रखेंगे तो यहाँ पर पहले 4 आएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद फिर देखिए 4 ले लिए, 6 ले लिए, उसके बाद 9 आएगा, तो 9 में हम लोगों के सामने आई है तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो एफ, ये देखिए डी, उसके बाद अच्छा यहाँ पर ई आएगा, ये देखिए पहले हम लोगों के सामने ई है तो ई है तो ई वाला ही ले लीजिए ना, इसमें ई दिया गया है, उसने क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर ई दिया है, इसमें ई आ रहा है, यानी कि हम लोगों के सामने इस जगह पर ई हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी उसके बाद ई हो जाएगा। देखिए ना डी यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 5 है, हमने 4 5 को नहीं देखा था, यहाँ पर 5 है, उसके बाद 4 आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक क्रम में रखना, हमने समझा दिया अच्छे से कि एक क्रम में रखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी नहीं समझ पाते तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि हम लोगों का रैंकिंग से सवाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि 21 छात्रों का एक पंक्ति है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर 21 छात्र है टोटल। इस तरीके से आप क्या करेंगे और ये भी लिख देंगे कि ई साइड में आपका क्या होता है, दायां होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात आपका फिक्स है। और टोटल इसके बीच में हम लोगों के सामने 21 छात्र है, यानी यहाँ से जो हम लोगों का देखेंगे तो इसके बीच में क्या हो जाएंगे, 21 छात्र यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 21 छात्र है। ठीक है, करें 21 छात्रों के एक पंक्ति में मनीष जो है 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित होता है। अब वह 12 वह कर रहा है कि अब वह बाएं से हम लोगों का 12वें स्थान पर हो जाए। देखिए अभी जो है तो मनीष का स्थान यानी कि पहले से क्या होगा, तो 8वें स्थान पर होगा। ये पहले क्या होगा दोस्तों, 8वें स्थान पर होगा। अभी ना ये वर्तमान दाएं से क्या हो जा रहा है, तो 12 स्थान पे आ रहा है। ये क्या हो जा रहा है, 12 स्थान हो जा रहा है, यानी कि 4 स्थान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस जगह से क्या हो जाएगा, 4 स्थान ही बढ़ा है। देखिए ना, उसने एक बात क्लियर कीजिए कि 21 हम लोगों का पुरुषों की एक पंक्ति में देखिए मनीष जो है 4 स्थान दाईं ओर जा रहा है। तो 4 स्थान अगर मनीष को हम लोग दायां ओर ले जा रहे हैं तो इसका अर्थ क्लियर है कि पहले वो क्या हम लोगों का 8वें स्थान पर है, पहले क्या है 8वें स्थान पर है। तो अभी 4 स्थान वो घिसकेगा, यानी दाईं ओर देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों 4 स्थान घिसकेगा, तो अब क्या हो जाएगा, 12वें स्थान पर हो जाएगा। यानी ई क्या हुआ, 4 स्थान यहाँ तक आगे चला, यानी 4 स्थान क्या हुआ दोस्तों, आगे चला। तो पहले वो 8वें स्थान पर था, तो क्लियर हो गया, यानी कि 4 स्थान आया। तो कहा जा रहा है कि उस करा कि पहले उस पंक्ति में दाएं छोर से, तो पहले उसका पंक्ति में करा कि पहले जो है उसका जो है पंक्ति में दाएं छोर से क्या स्थान था। तो एक सूत्र होता है हम लोगों के सामने, देखिए ई सब हटा दीजिए, अब यहाँ तक तो ये सब फिगर हुआ। एक सूत्र होता है हम लोगों के सामने, कुल बराबर, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों के सामने, दायां यहाँ पर लिख देते हैं, दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस क्या हो जाएगा, बायां। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 करना है, माइनस क्या करना है, 1 करना है। बस देखिए कुल हम लोगों के सामने 21 छात्र दिया है। और यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर -1 तो जो है ना मिट जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा कर लेते हैं, माइनस क्या होता है दोस्तों, चलिए एकदम में मिट गया। यहाँ से देखिए सबसे पहले कर लेते हैं, यहाँ से इस प्रकार से टोटल हम लोगों के सामने 21 छात्र है। तो ये बात तो हम लोगों के सामने समझ गए, 21 टोटल है। उसमें कहा कि यदि वो दाईं ओर से 4 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो अब यानी अभी वर्तमान में वो क्या हो जा रहा है, 12वें स्थान पर। इसका अर्थ है कि पहले से जो उसका स्थान होगा
वो कैवा स्थान पर होगा दोस्तों, 8वें स्थान पर होगा। ये 8वें स्थान पर होगा। अभी ना ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 12वां स्थान पर, तो ये क्या हुआ 4 स्थान इधर आगे बढ़ा, इस जगह से 4 स्थान आगे बढ़ा तब जाके 12वां। तो इसका अर्थ है कि अभी यानी कि ई हो जाएगा वर्तमान का, ई क्या हो जाएगा दोस्तों वर्तमान का, हम लोगों का दिया है 12, तो पहले उसका पूछा गया। तो सूत्र यही लगेगा हम लोगों के सामने, कुल बराबर सूत्र होता है, कुल बराबर सूत्र होता है दायां अब प्लस क्या होता है दोस्तों बायां, अब माइनस क्या करना है 1 कर देना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों -1। अब तो अच्छे से दिख रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो कुल 21 छात्र है, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। दायां से उसका पूछा गया है, तो इस जगह पर आप लिख दीजिए दायां, ठीक है। बायां से उसका स्थान क्या है, पहले उसने यहाँ पर एक बोला है कि पहले उसका स्थान, तो पहले हुआ, अभी ना 12 हुआ है, तो पहले वो क्या था बायां से 8वें स्थान पर था। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो बराबर का बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने दायां, और इधर हम लोगों के सामने 8 में से 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो ठीक है, और इधर हम लोगों के सामने 21 का 21 रहेगा। तो देखिए अब आपका निकल गया 21 में से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 7 घट जाएगा, उस पार चला जाएगा, तो इधर से हम लोगों के सामने दायां से निकल गया स्थान, तो 21 में 7 घट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र क्या है, कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां, माइनस क्या होता है 1। एकदम क्लियर है कि अगर 21 छात्र पंक्ति में है, ठीक है, और अभी वो वर्तमान में 12 है, तो कह रहा पहले क्या था, तो पहले वो 8वां स्थान, क्योंकि 4 स्थान वो दाईं ओर जा रहा है, तो उसने पूछा है कि पंक्ति में पहले, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पंक्ति में पहले दाएं छोर से क्या स्थान था, यानी पूर्व में पूछा गया है, तो पहले 8वें स्थान पर था, वही यहाँ पर कुल बराबर सूत्र दायां प्लस बायां -1 लगाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला, चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि सम्मेलन में जो है, कहा जा रहा है कि केवल हम लोगों का विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है। यहीं पर केवल एकदम जिक्र कर दिया है, कथन में क्या लगा दिया है कि केवल जो है विज्ञान के छात्रों को भाग लेने की अनुमति है, तो विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी भी को अनुमति नहीं है, इस बात को भी क्लियर कर दिया उसने। चलिए देखते हैं निष्कर्ष में, इस सम्मेलन में उपस्थित छात्र विज्ञान के छात्र है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि उसने इस बात को किया है कि सम्मेलन में जो है केवल विज्ञान के छात्र ही भाग लेने की अनुमति है, केवल विज्ञान वाला ही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। कह रहे विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है, इस बात को भी उसने क्लियर किया। कह रहा है कि सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र क्या है दोस्तों, वहां पर विज्ञान क्या है, क्योंकि केवल जो कहा दिया केवल खाली विज्ञान वाला ही होगा, ये बात सही होगा। कह रहा है जिनके पास विज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं है वे सम्मेलन में आने की अनुमति नहीं थी, ये भी बात से होगा, क्योंकि जिसके पास विज्ञान के अलावा और कुछ भी है तो वहाँ पर नहीं आएंगे सम्मेलन में, ये भी बात से होगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कथन निष्कर्ष अच्छे से देखिए, अभी देखिए पूर्व धारणा वाले भी क्वेश्चन है, तो घबराइए ना। हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसीलिए चैनल पे जाइए, पार्ट 1 से स्टार्ट करके अगर आप सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, कोई सा भी बुक अगर रीजनिंग का उठाएंगे तो हर एक बुक को आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने उस टाइप के क्वेश्चन कंटेंट को डाले हैं जो बार बार रिपीट किया, पूछा गया और सेलेक्टिव सब क्वेश्चन है, और एकदम विस्तार ढंग से हमने करवा दिया। पार्ट 1 से स्टार्ट प्लेलिस्ट बना दिया, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस नाम है, जाइए वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, कथन और धारणा वाले, कह रहा है कि किताबें पढ़ने से आप क्या करते हैं, नैतिक रूप से एक अच्छे इंसान बनेंगे। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, नैतिक रूप से अच्छे इंसान बनेंगे। कह रहा है किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, तो यहाँ क्या करेगा, बहुत सारा ऑप्शन सही करेगा। क्यों, क्योंकि हाँ सर ज्ञान तो मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि ये वाला सही होगा, ज्ञान से वहाँ पर दिया है। कह रहे किताबें पढ़ने से आप नैतिक जीवन में अच्छे इंसान बनेंगे। धारणा है ये हम लोगों का कथन और निष्कर्ष ने, धारणा ये क्या, यहाँ कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। अरे ज्ञान मिलता है वो बात सही है, तो सभी जानता है कि किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो कथन में कहाँ जिक्र है। कह रहे किताबें पढ़ने से आप दैनिक जीवन में अच्छे इंसान बनेंगे, तो फिर आप कैसे यहाँ पर सही करेंगे, ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत, क्योंकि उस बात को जिक्र कथन में नहीं किया है।
होता है क्या, स्टूडेंट अपने दिमाग से सही कर देंगे, हाँ सर किताब पढ़ने से तो ज्ञान प्राप्त होता है, इस बात तो सब भी जानता है, लेकिन जानना क्या आपको है कि वो बात कथन में नहीं है, इसीलिए इसको करेंगे गलत। कह सभी सफल व्यक्ति किताबें पढ़ते हैं, तो सफल के बारे में वहाँ पर कहीं चर्चा ही नहीं है। कह किताबें पढ़ने से आप नैतिक रूप से एक अच्छे इंसान बनेंगे। ये नहीं कह रहा कि सफल जितने भी व्यक्ति सफल व्यक्ति वो किताबें पढ़े, तो क्या सब ऐसे नहीं है कि कोई बिना किताब पढ़ के सफल नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट देखिए बिजनेस में भी सफल हो सकता है, तो वो अलग बात है। कह रहा है सभी सफल व्यक्ति, तो सफल के बारे में क्या कथन में कहीं जिक्र है, नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गलत करेंगे। जो भी स्टूडेंट सही करेगा तो सरासर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा नहीं है। तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का सी आ जाएगा, तो किसी का ए आएगा, तो किसी का डी आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। धारणा दिया है, क्या ये धारणा इस पे निकल पाएगा, ये धारणा इस पे निकल पाएगा, तो कोई नहीं निकल पाएगा, इसीलिए डी बी इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।